आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य यह होता है कि यांत्रिक ऊर्जा है दोस्तों, इसे ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। बस यांत्रिक ऊर्जा में उपस्थित जो ऊर्जाएं हैं उनका रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किया जाता है। और यह सदैव कैसी होती है? यांत्रिक ऊर्जा सदैव किसी भी निकाय की कैसी होती है? नियत होती है। मतलब ये है दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा जो होगी, ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा जनरली होती किसकी दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा और हम कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है उनका योग, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा प्लस आप लिख सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है उनका ही योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो कोई भी वस्तु में दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा उसकी कैसी रहेगी? सदैव नियत रहती है, ठीक है। तो यह क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण होता है। मतलब ये है कि कोई भी वस्तु, जैसे कि दोस्तों एक गेंद की बात करते हैं, तो कोई भी बॉल को अगर आप खेल नहीं रहे हैं तो वो कैसी रखी गई है? विरामावस्था में रखी गई है। मतलब उसमें उस समय गतिज ऊर्जा के ई का मान कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परंतु क्या किया आपने? इसको किक मार दा, ठीक है। तो आपके किक मारने के कारण दोस्तों अब क्या हो जाएगा कि ये जो गेंद है वो कैसी दोस्तों? किसी वेग v से गति करने लगेगी। और अब ये जो गति कर रही है तो उसके कारण अब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा, अर्थात पहले क्या थी यहाँ पर? स्थितिज ऊर्जा थी, तो अब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। अब स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है गतिज ऊर्जा में। मतलब अब वह किसी वेग से गति करने लगी। तो दोस्तों यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा को अगर पी से दर्शाया जाता है तो वो काय में रूपांतरित हो रही है? गतिज ऊर्जा के ई में रूपांतरित हो रही है। फिर क्या होगा दोस्तों? धीरे धीरे अगर यह बॉल फिर से स्थिर हो रही है तो फिर क्या होता है वहां पर दोस्तों? गतिज ऊर्जा का रूपांतरण धीरे धीरे क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में होते रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर कोई वस्तु क्या रहती है? स्थिर रहती है, तब तक के उसमें हम कह सकते हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। और उस समय स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के बराबर रहेगी और उस स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। परंतु जब कोई वस्तु जो गतिज ऊर्जा उसके अंदर निहित होती है तो कैसी होती है? वो किसी वेग से गति कर रही होगी। तो उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो है उसकी पूरी तरीके से रूपांतरित हो जाती है गतिज ऊर्जा में। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा होगी परंतु स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा के मान में अगर कमी होती है तो गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, और अगर गतिज ऊर्जा के मान में कमी होती है तो स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। इस प्रकार से दोनों का योग कैसा रहेगा? सदैव नियत रहेगा। मतलब मान लेते हैं पहले स्थितिज ऊर्जा का मान 100 था और फिर क्या हुआ? गतिज ऊर्जा का मान उस समय पे 0 था। फिर क्या हुआ? स्थितिज ऊर्जा का मान 90 हुआ तो गतिज ऊर्जा का मान 10 हुआ। फिर क्या हुआ? अगर स्थितिज ऊर्जा का मान 50 हुआ तो जो गतिज ऊर्जा है उसका मान भी क्या हो गया? 50 हो गया। और फिर दोस्तों क्या हुआ कि मान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हुआ? कम हो गया, 30 हुआ। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 70 के बराबर। इसी प्रकार से जब स्थितिज ऊर्जा का मान 10 हुआ तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 90 के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनका कुल योग सदैव कितना रह रहा है? स्थिर रह रहा है, और वो भी कितना? 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों किससे? ई से। उस स्थिति में हमारे पास में जो ऊर्जा होगी वह पीई होगी दोस्तों, और जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? के ई होगी। इस स्थिति में आप देखेंगे कि इन दोनों का जो नियत योग रहेगा सदैव कैसा रहेगा दोस्तों? नियत ही प्राप्त होगा, ठीक है। अतः दोस्तों इसे कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।